आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं फूल गोभी कोफ्ता कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी डिश बनेगी हमारी। इसके लिए हमने आधा किलो गोभी ली है, इसको मैंने वॉश करके काट लिया है। 3 हरी मिर्चें, 7-8 अदद लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने ग्राइंडर कर लेना है। साथ हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा प्याज, हमने इसमें प्याज ऐड करना है। और अब हम इसका मिक्सचर बना लेंगे। ये हमने फूल गोभी का मिक्सचर बना लिया है, बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब हमने 1 अदद प्याज लेना है कटा हुआ, इसमें हमने 2 अदद हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद लहसुन, 1 से 2 टुकड़े अदरक के, इनको हमने पेस्ट बना लेना है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून कोई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इन मसालों को मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छी सी इसकी डो बन गई है। अब हमने टिक्कियाँ बनानी है, ज़्यादा बड़े साइज़ की हमने नहीं बनानी। ऑयल और पानी कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चिपकेंगी नहीं। बस ऐसे ही आपने मीडियम साइज़ में आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। अब हमने अपने ये सारे कबाब ऐसे बना लिए, हमने टिक्कियाँ सब बना ली हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है हमने। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना सा लेना है कि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो पूरी डिप ना हो इसमें। तो अब हम ऑयल गर्म हो जाए तो हम अपनी टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें टिक्कियाँ डालते हैं। हमने फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम रखना है ताकि टिक्कियाँ जल ना जाएं। टिक्कियों को हमने बिल्कुल ऐसे आराम से पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। आंच हमने मीडियम रखनी है ताकि जलें भी नहीं। को हमने ऐसे फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है हमने, बस ऐसे हमने हल्का फ्राई करना है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसी ऑयल में हमने डालना है प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। और कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। प्याज को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया था हमने, ये ऐड करेंगे अब हम इसमें और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पेस्ट को। हाई फ्लेम पे हमने टमाटर के पेस्ट को पकाना है अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पेस्ट हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, बुनाई इसकी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ये अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। 2 से 3 मिनट हमने मसालों को अच्छे से भून लेना है। अगर आपका मसाला साथ लग रहा है तो आप हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं।
पानी ऐड करने से आपका मसालों का कच्चापन नहीं रहता और मसाले अच्छे से पक जाते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इससे अच्छा सा टेस्ट होगा। मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 गिलास हमने इसमें पानी का ऐड करना है। पानी हमने इतना सा डालना है, ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बनाना हमने। जैसे हम कौरमे में डालते हैं जितना, वैसे हमने इसमें डालना है। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं है हमारा पानी। बॉयल आने पे हम इसमें डालेंगे, टिक्कियाँ डालेंगे हम बॉयल आने पे। अब हम कवर लगा देते हैं, बॉयल आने तक कवर उठाते हैं। टिक्कियाँ ऐड करेंगे अब हम इसमें। इनको हम ऐसे हल्के से करेंगे, ज़ोर से नहीं, हम चमचा चलाएंगे ताकि टूटे नहीं। अब हमने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगाना है। अब हम कवर हटाने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फूल गोभी कोफ्ता कढ़ाई तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए शोरबा भी हमारा पतला नहीं है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा है। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी फूल गोभी कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो चुकी है। हरा धनिया डालेंगे इस पे। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी टेस्टी हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक हमारी रेसिपी की। फूल गोभी कोफ्ता कढ़ाई हमारी बहुत ही लजीज तैयार हो चुकी है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें तब बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, शुक्रिया।